नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अतुल्य कुमार। आज बिहार पंचायत चुनाव के कुछ नए अपडेट्स और गाइडलाइंस के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन सर पे आ चुका है और बिहार सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। कुछ नई गाइडलाइंस जो कि 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि जो इस बार के इलेक्शन होंगे, वो ग्लव्स पहन के वोटिंग करने जाएंगे। और सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किए हैं जहां से नामांकन किया जा सकता है। प्रत्याशी हैं जो उम्मीदवार होंगे वो वहां पे जाके अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर जाकर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी नामांकन पत्र भर सकते हैं। पत्र डाउनलोड करने के नामांकन केंद्र में जमा करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। नामांकन समय केवल एक प्रस्तावक उम्मीदवार के साथ रहेगा। नामांकन से पहले हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से ये पंचायत चुनाव में किया जाएगा। और दूसरा, जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा ही चल रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे की ना सरकारी कोई भी फैसिलिटी नहीं उठा सकती है, या गवर्नमेंट जॉब हो या इलेक्शन हो, कुछ भी नहीं लड़ सकती है। तो बिहार पंचायत चुनाव में भी इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन अभी बिहार सरकार से और निर्वाचन आयोग से इस पे कोई पुख्ता मुहर नहीं लगी हुई है कि ये कब से लागू होगा। बिहार सरकार ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि 2 से या 2 से ज्यादा अधिक बच्चों वाले कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। हाल पंचायती राज कानून 2006 में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है और उसी कानून के तहत अभी 2021 पंचायत चुनाव भी होंगे। सरकार के मुताबिक ग्राम कचहरी पंचायत चुनाव में 2,60,000 पदों पे 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो बिहार सरकार को यह लगता है कि अगर हम ऐसा कानून बना दें तो हमारे जनसंख्या कानून नियंत्रण में एक बहुत बड़ा हाथ होगा। जैसा कि सरकार ने पहले, मैंने आपको बताया था कि कोविड का जो इंजेक्शन नहीं लगाएगा वो इलेक्शन और पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता पंचायत चुनाव में। इसके लिए सरकार ऐसे मुद्दे और ऐसा रास्ता ढूंढ रही है कि जो एक अधिक मास पीपल तक पहुंच सके और लोगों से कनेक्ट कर सके। तो ये आगे के इलेक्शन में ऐसा रूल बन सकता है। अभी तक का मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। पहला पॉइंट ये था, निर्वाचन आयोग ने 2 अपना वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है जहां से आप जाकर नामांकन प्रक्रिया भी फुलफिल कर सकते हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी जहां पे इलेक्शन होंगे। और दूसरा ये कि अभी जो ये अफवाहें चल रही हैं कि कहीं 2 या 2 से ज्यादा बच्चे इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो अभी तक ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है। 2021 का इलेक्शन जैसा हो रहा था 2016 में हुआ, वैसी बेसिस पे होगा, लेकिन आगे इसका अनुपालन किया जाएगा क्योंकि बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी ये इलेक्शन लड़ती है। 2,60,000 पद और 10 लाख कैंडिडेट, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक ये संदेश पहुंचाया जा सकता है। तो सरकार इसका पालन कर सकती है। पॉइंट ये है कि अगर कर्मचारी जो सरकार अलॉट की है बूथ के खिलाफ अगर वो गैर हाजिर होती है तो उसके खिलाफ ये FIR भी कर सकते हैं। तो उनके खिलाफ सरकार एक बहुत बड़ी सजा का मुहैया करा सकती है, FIR कर सकती है, उसको निलंबित कर सकती है। वो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो क्या करती है। लेकिन सरकार ने अभी ये जाहिर कर दिया अपनी मंशा कि अगर कोरोना काल में कोई भी कर्मचारी अगर उसके बूथ पे नहीं जाता है और अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहता है बिना बताए हुए, तो उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये अभी तक 2021 पंचायत चुनाव बिहार के अपडेट्स थे, जो कि पहला ये था कि कोरोना काल में इलेक्शन में ऑनलाइन वेबसाइट निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है, वहां से कैंडिडेट्स अपना नामांकन भर सकता है, वहां पे जाके पर्चा दाखिल कर सकता है, फिर उसको ले जाके नियर बाई ब्लॉक या जहाँ पे होता है वहाँ सबमिट कर सकता है। दूसरा ये था 2 से अधिक बच्चे वाले जो न्यूज आ रहे हैं मार्केट में, उस पर क्या सरकार कर रही है। तो सरकार ने ये कह दिया है कि हम इसको लागू करेंगे लेकिन 2021 के इलेक्शन में नहीं कर सकते, लेकिन अगले वाले में कर सकते हैं। अभी 2006 जो कानून बना था 2006 में, उसी के प्रबंधन से करेंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर सरकार कोई कर्मचारी सरकार का अगर बिना बताए गैर हाजिर रहता है, बूथ पे नहीं जाता है, तो उसके खिलाफ एक FIR और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। आप लोगों को हमसे जुड़ने के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।